जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो DC 2005 में आया हुआ है। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस V इन मीटर क्यूब T इन डिग्री सेंटीग्रेड। बेटे वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, मतलब आपको जितने भी ग्राफ गिवन है यहाँ पर वो वॉल्यूम के साथ और टेम्परेचर के साथ, और आपने देखा कि जितने भी ग्राफ हैं उसमें वॉल्यूम y एक्सिस पर गिवन है और टेम्परेचर आपका सब में x एक्सिस पर गिवन है। कह रहा है कि ये ग्राफ जो आपको गिवन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। बेटे हम ये मानकर चलते हैं कि मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर कांस्टेंट है। वो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है 1.130 इंटू 10⁵ और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरा जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है और ये प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट प्रेशर है। अगर बहुत ज़्यादा प्लेस टू प्लेस अगर ना देखें तो लगभग ये कांस्टेंट है। और हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है। तो बेटे गैस का तीन तरीके से होता है। एक मोनोएटॉमिक गैस होता है, आपको ध्यान रहे, मोनोएटॉमिक गैस होता है। एक डायएटॉमिक गैस होता है और एक जो होता है वो ट्रायटॉमिक गैस होता है। आप इसको पूरा कर लीजिएगा। ट्रायटॉमिक गैस होता है। मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और जो डायटॉमिक गैस होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है और फिर इसके लिए होता है 6। और ये सब मैं एक जनरल में वे में बता रहा हूँ, तो इस तरीके से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये क्या है? मोनोटॉमिक गैस है जिसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। वॉल्यूम किस में है? यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर क्यूब में है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो कह रहा है कि फिर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटे अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर दो के बीच में हमें ग्राफ मिल रहा है, तो आप बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमारे पास। मैं बता रहा हूं। फर्स्ट रिलेशन है, एक हमारे पास है बायल्स लॉ। बायल्स लॉ होता है। बायल्स लॉ क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या होता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपका वॉल्यूम इनवर्सली पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। और अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को जीरो रखूं तो वॉल्यूम को देखो क्या हो रहा है 1/v, यानी कि v प्रोपोर्शनल 1/0 और v प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइट बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर मैं वॉल्यूम को 0 रख दूं तो टेम्परेचर भी 0 हो जा रहा है, या मैं टेम्परेचर को 0 रख दूं तो अपने आप वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब इसके साथ जो ग्राफ अगर मिलने वाला है कि मैंने प्रेशर को 0 रखा था, प्रेशर को 0 रखा तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया था? इनफाइनाइट हो गया था, जो सीधा ऐसे चला जाने वाला था स्टेट। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वॉल्यूम को 0 रखने पर हमारा टेम्परेचर भी 0 आ जा रहा है, दोनों 0 आ जा रहे हैं। और वॉल्यूम का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो टी की वैल्यू भी उसी के प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है। तो ये बताता है कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये वाला जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इंक्लाइंड द टेम्परेचर एक्सिस। तो टेम्परेचर एक्सिस के साथ इंक्लाइंड इस तरीके का जो अगर ग्राफ है तो ग्राफ नंबर हमारा C है। इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।